हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने डिजिट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वही जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं उसे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 7/5 हो गया, तो ये सारे होते हैं फ्रैक्शन बेस्ड। तो हमें इन क्वेश्चंस के अंदर फ्रैक्शन फाइंड करनी होती है। तो एक बात हमेशा माइंड में रखना कि जब भी आ जाए कि आपको ये व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो इसमें भी तीन चीजें सबसे पहले ले लेनी है। लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है। जब भी आपको समझ में आ गया ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y एंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन हमारे पास x अपॉन y है। अब जैसे जैसे आपका सम बोलता जाएगा वैसे वैसे हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है, इफ वी ऐड, क्या करना है, ऐड करना है। ऐड यानी कि प्लस। ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, किस में ऐड करना है, न्यूमरेटर में। ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन जैसे x अपॉन वाई है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो, कर लिया, उसके बाद एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस। ठीक है। अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जो फ्रैक्शन है वो 1 कम हो गई या कुछ, मतलब फ्रैक्शन क्या बन गई, 1 बन गई। ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 कम हो गई, किसमें से कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं है कि रिड्यूस टू 1 यानी कि फ्रैक्शन जो जो इस तरह से फ्रैक्शन मिलेगी हमें, जैसे कि मान लो आपके पास 7/5 है और मैं बोल दूं आपको कि आपको इसमें 1 ऐड करना है और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगा 8/4। ओके। तो यही चीज है कि अगर हमने उसमें 1 ऐड किया और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें फ्रैक्शन बन जाएगी 1। क्योंकि हमें इसे आगे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन के रूप में लेना है, तो इसे मैंने 1/1 ले लिया। समझ आई बात? ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि उन्होंने बोला है न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारी फ्रैक्शन जो है, जैसे ये 2 आ गई। अब इसे क्या बोला जाएगा कि अगर 7/5 फ्रैक्शन है, इसके अंदर 1 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो आपको जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। यही बोला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये बोला गया है। क्लियर? ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन नहीं है इसे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जनरल फॉर्म, ताकि हम उसे सॉल्व कर सके। ठीक है। तो इसे जनरल फॉर्म में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है, इसका न्यूमरेटर होगा और इसका डिनोमिनेटर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगी। इसका डिनोमिनेटर होगा और इसका न्यूमरेटर होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ये होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 है और ये 1 होगा इसके साथ। ओके। क्लियर? समझ में आई बात कि लेफ्ट हैंड साइड का अगर न्यूमरेटर है तो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है तो राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर है। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा। अब हमें पता है जनरल फॉर्म में हमें एक्स वाई की टर्म्स को लेफ्ट साइड और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड करना है, तो हम यही करेंगे। इस y को हम इधर ले आते हैं, इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो गया। ये -1 अपनी जगह पे है, ये 1 जो है ये उधर जाएगा, तो ये प्लस का, ये उधर जाके माइनस का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, साइन बड़ी रकम का माइनस। ठीक है। पता है मुझे मैम, ये दोनों तो इक्वल है, बड़ी रकम कहाँ से आई? अरे भाई, जब इक्वल है तो साइन भी तो सेम है, तो वही लेंगे ना। ठीक है। तो साइन भी तो माइनस के दोनों के पास, तो माइनस ले लेंगे। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी?
सेकेंड इक्वेशन के लिए हम आगे वाली पढ़ते हैं, सम को आगे पढ़ते हैं। इट बिकम 1/2। अब यहाँ पे इट क्या है? आप हो, मैं हूं? नहीं, यहाँ पे इट क्या है? फ्रैक्शन, जिसके सम में बात हो रही है। तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, यानी फ्रैक्शन जो है, ये वाली फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाएगी। वो 1/2 बन जाएगी। कब बन जाएगी वो आगे लिखा है, ठीक है, सोचना नहीं है, लिखा है आगे, पढ़ लेते हैं। इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर हमें एज इट इज लेना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 5/7 है, अब मैं बोल दूं सिर्फ न्यूमरेटर में अगर 1 2 ऐड कर दो तो ये 1 बन जाएगी। तो 5 + 2 क्या हो गया? 7/7 बन गई 1। सेम ऐसे ही ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर? अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर 2x, 1 को इससे करेंगे तो सेम आ जाएगा, फिर y को हम उधर ले जाते हैं 1, तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, अब इसे जो भी मेथड लगाना चाहो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूट मेथड आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड लगा रही हूँ क्योंकि हमने अभी जो सम्स किए थे डिजिट्स वाले उसमें हमने एलिमिनेशन लगाया था, तो आज हम सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में देखो, अगर हम लेते हैं, यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, यहां से निकालते हैं फर्स्ट से, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, y को मैं उधर ले जाती हूँ, x इज इक्वल टू -2 प्लस वाई, तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस वाई। अब इसे हम पुट कर देते हैं वहां पे, तो कुछ भी नहीं करना, बस x की जगह पे लेना है, x है वहां पे, x की जगह पे हमें लेना है -2 प्लस वाई, और ये -y इज इक्वल टू 1 सेम टू सेम अपनी जगह पे विराजमान रहेगा। ठीक है, अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा y। ओके, ये जो 4 है माइनस का, ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 4, और ये 2y - y, y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 5। क्लियर? y क्या आ गया? 5। ओके, तो अब इस y की वैल्यू को कहीं भी, जैसे यहां पे अगर हम पुट कर देते हैं, हमारे पास है x इज इक्वल टू -2 प्लस वाई, तो -2 प्लस वाई है 5, ये आ जाएगा आपका 3। क्लियर है? क्या आ गया? x आ गया आपका 3। तो अब आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? आपको फाइंड करनी है फ्रैक्शन, आपको एक्स वाई फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करनी है, और फ्रैक्शन है x/y, x आया है 3, y आया है 5, तो ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं करना, जैसे ही फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, ठीक है, फ्रैक्शन x/y ले लिया, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम बना लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन तैयार हो जाएगी, फिर उन इक्वेशंस को हम कोई भी मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक और सम हम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये सम भी आपके एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड का 5th पार्ट है, ठीक है। इसमें अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है। अब वही बात कि फ्रैक्शन आ गई, हमें पता ही है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें क्या कर लेना है, वही सबसे पहले लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, एंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। क्लियर? ये हमने तीनों लाइंस हमने ले लेनी है। ओके, उसके बाद
क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम, बिकम मैंने अभी पहले भी बताया कि बिकम मतलब फ्रैक्शन बन जाएगी, अगर जो भी आपने इसमें चेंजेस करने हैं वो करने के बाद जो होगा बन जाएगी, तो इसे हमेशा इक्वल टू में लेना है 9/11। ठीक है, ले लिया। कब बन जाएगी, मतलब बन जाएगी कब बन जाएगी, जब क्या किया जाए, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले वाले में हमें क्या दे रखा था, न्यूमरेटर में अलग चीज दे रखी थी, डिनोमिनेटर में अलग चीज थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दोनों में अगर सेम चीज यानी कि 2 ऐड किया जाए, जैसे x प्लस 2 एंड y प्लस 2, जैसे कि मान लो आपके पास 5/6 है, तो आप इसमें भी 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 7/8। ठीक है, ऐसी बन जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 9/11। अब बहुत सारे बच्चे बड़ा करेंगे कि मैम फिर तो क्लियर कट है, ये 7/9 बन गई है, बिना बात के क्यों इतना एफर्ट करना है ना, लेकिन हमें ये पूरा मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक है, और हो सकता है 7/9 ना बने, कुछ और आंसर आए। ठीक है, तो इसे भी सेम उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वही इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का साइन इसका न्यूमरेटर और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11x 22 9y 9 2 18। ठीक है, जनरल फॉर्म में करने के लिए x एंड y लेफ्ट हैंड साइड में, 9y इधर आ जाएगा एंड 22 चला जाएगा राइट साइड, तो ये आ जाएगा -4, यानी कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ चुकी है 1। ओके, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाए, सेम वही चीज जो अभी हमने किया था कि 2 ऐड किया जाए बोथ, तो अब यहाँ पे क्या, अगर दोनों में 3 ऐड किया जाए तो x प्लस 3 y प्लस 3, दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया। ठीक है, इट बिकम, अब इट क्या है, इट क्या है, वो नहीं, किसके बारे में बात चल रही है भाई, बात चल रही है फ्रैक्शन के बारे में, तो फ्रैक्शन बन जाएगी, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5/6, ये रही आपकी फ्रैक्शन और ये बन जाएगी 5/6। ठीक है, अब फिर सेम वही के क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड से हम उठाएंगे न्यूमरेटर और राइट हैंड साइड से उठाएंगे डिनोमिनेटर, सेम राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर और लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर। ओके, सिंपल, अब इसे हम करते हैं मल्टीप्लाई, 6x प्लस 6 3 18, 5y 5 3 15। ओके, वही xy को सेम साइड पे कर लेते हैं, 18 उस साइड चला जाएगा, -3। ओके, तो आपके पास आपकी सेकेंड इक्वेशन जो है आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर वही सेम कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं एलिमिनेशन, अभी पहले वाले सब में मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया था, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, तो एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, भूल गए, अब मैं बताऊंगी नहीं, अरे सेम वही चीज, अगर x का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है तो इसका यहां से कोफिशिएंट उठाओ यहां मल्टीप्लाई, यहां से कोफिशिएंट उठाओ यहां मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वही करेंगे हम, ये उठाया हमने यहां मल्टीप्लाई, ये यहां से उठाया हमने यहां मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आ जाएगा 66x 54y एंड 6 4 24 माइनस का। ठीक है, सेम हमने इसका कोफिशिएंट उठाया और फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट उठाया, सेकंड से मल्टीप्लाई,
ठीक है, आप यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी इक्वल बना सकते थे, कोई इशू नहीं है। मैंने x बना दिया, y बना लेना, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर है। तो ये आ जाएगा 66x माइनस 55y एंड 11 3 जा 33। ठीक है, ये अब साइन हो जाएंगे चेंज। ठीक है, साइन चेंज, ध्यान है ना कि कुछ नहीं देखना, कोई फर्स्ट इक्वेशन नहीं देखनी है, सिंपल जहां प्लस है वहां माइनस कर दिया, जहां माइनस है वहां हमने प्लस कर दिया। ओके, तो ये हमारा कट गया, प्लस माइनस माइनस 1y साइन बड़ी रकम का प्लस का 33 माइनस 24, ये आ जाएगा 9। ठीक है, और साइन बड़ी रकम का प्लस का, यानी कि y आपके पास क्या आ गया 9। अब सब बच्चे बोलेंगे मैम हमने बोला था ना ये 7/9 बनेगी और देखो 9 आ गया। हाँ भाई आ गया, डायरेक्ट हमें पता चल रहा था, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमें पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब इस y को आपको पुट करना है, एलिमिनेशन करना है, जो मर्जी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे पुट करके ले रही हूँ, मैं इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3, 6x माइनस 5 9 जा 45, जो कि उधर जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 42 प्लस का। ठीक है, तो 6 नीचे चला जाएगा, 42 अपॉन 6 ये आ जाएगा 7। तो x आपके पास आ गया 7, और आपको आंसर फाइंड करना है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन आपके पास बन जाएगी 7/9। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर? फ्रैक्शन का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले ये 3 लाइन लिख लेनी है, फिर जैसे जैसे आपको दे रखा है इट्स बिकम, रिड्यूस, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो वो इक्वल टू में फ्रैक्शन की जगह लिखना होता है, ऐड करना है या मोर कुछ ऐसा लिखा हो तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट तो माइनस कर देंगे। तो उस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे कोई एक मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। ओके, सब क्लियर?